हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईआईटी आश्रम। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक चार्जेस पढ़े थे और चार्जेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये पढ़ा था, राइट। आज हम पढ़ेंगे कि हम चार्ज बॉडीज़ को करते कैसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें हम पहली मेथड देखेंगे कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं और उसकी वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लीजिए वो कम होता है, तो वो अपने चार्ज ड्यू टू रबिंग दूसरे को दे देते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल वही कॉम्ब। एक अगर हम कॉम्ब लें और उसको हेयर्स के साथ रब करें, अगर हम इसको हेयर्स के साथ रब करें तो कॉम्ब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है हेयर से, तो जब हम इसको रब करेंगे हेयर्स को कॉम्ब से तो ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र होंगे तो कॉम्ब वुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड हेयर वुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हेयर्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे पेयर्स को हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक पेयर्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक पेयर्स। सो दे फॉर्म ट्राइबो इलेक्ट्रिक पेयर्स। ऐसे और भी ट्राइबो इलेक्ट्रिक पेयर्स होते हैं। ठीक है, वैसा होता क्यों है, ये नेचर में प्रॉपर्टी है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक की ज़्यादा एक की कम होती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा तो दूसरा उसको गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। और जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि जो चार्ज होता है वो ओवरऑल कंजर्व रहता है, तो इन दोनों के सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो तो जीरो ही रहने वाला है। ओके, और ऐसे और भी ट्राइबो इलेक्ट्रिक पेयर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल और दे दूँ मैं, जैसे ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ये भी ट्राइबो इलेक्ट्रिक पेयर है। एक और एग्जांपल, बलून एंड वुलन क्लॉथ्स। ये भी ट्राइबो इलेक्ट्रिक पेयर है। ओके, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा दे देता है। हमें ये याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कौन सा नेगेटिव लेता है और कौन सा नेगेटिव दे देता है। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो दूसरे की कम होने वाली है, जिसकी वजह से आपस में इलेक्ट्रॉन्स इंटरचेंज कर लेते हैं और जिसकी वजह से एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बाय द वे, जितने भी मैंने बताए सारे इंसुलेटर्स है, राइट, सारे इंसुलेटर्स है। ये पॉलीमर के होते हैं बलून्स, राइट। ग्लास रॉड भी अगेन ग्लास की होती है, मतलब अगेन पॉलीमर की। एंड कॉम भी प्लास्टिक का होता है। सो ये जितने भी हमने बताए हैं सारे ट्राइबो इलेक्ट्रिक पेयर्स इंसुलेटर्स हैं। ओके, तो हम इंसुलेटर्स को भी, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम को हमारे बालों के अगेंस्ट अगर हम रब करेंगे सो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज रॉड को अगर मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके जाऊंगा तो उसके वो चार्ज से अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर सकता है। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट मेथड कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसी के बेसिस पे हमने जो पहले 4 एग्जाम्पल्स देखे थे लास्ट क्लास में, शुरू की जो स्लाइड्स थी 4 स्लाइड्स, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पीछे आते हैं हम। ओके, इसको समझते हैं। तो इमेजिन करो कि मैंने कॉम को रब किया अपने हेयर पर, वो नेगेटिवली चार्ज उसने एक्वायर कर लिया होगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया होगा। तो लेट्स से मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि इसके पास अभी नेगेटिव चार्जेस हैं। ओके, इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं, इस पे नेगेटिव चार्जेस फैले हुए हैं। ठीक है, अब मैं जब इसको पेपर के बिट्स के पास, कतरन के पास लेकर आऊंगा तो होगा क्या, समझना ध्यान से। इन पे तो कोई चार्ज था ही नहीं एज यूजुअल,
है ना, ये तो न्यूट्रली हमने जस्ट फाड़ फाड़ के रख दिए थे टेबल पे, इन पे चार्ज नहीं फिर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सर हमने तो ये पढ़ा था कि दो चार्जेस अगर अनलाइक हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे इस पे चार्ज है लेकिन इस पे तो चार्ज ही नहीं है, तो फिर ये कैसे अट्रैक्ट हो रहा है? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है पोलराइजेशन का। तो इमेजिन करते एक पेपर का पीस ले लेते हैं हम, उस पेपर के पीस को यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, नेग्लिजिबल है ऑब्वियसली, हमारे लिए तो नेग्लिजिबल है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस छोटे से, यानी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इस छोटे से डिफरेंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, और उस चेंज की वजह से ये फोर्स लग रहा होता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। तो ये पेपर का टुकड़ा, इस पेपर के टुकड़े के पास हम लेके आए कॉम्ब, जो कि अभी हमने बोला कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्ब लेकर आए, इसकी वजह से होगा क्या, सिंस इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े से डिस्प्लेस हो जाएंगे। याद है लास्ट क्लास में हमने इंसुलेटर को इमेजिन करना सीखा था, कैसे सिखाया था वो, कि इंसुलेटर में क्या होता है, उसके जो पेरेंट एटम है उस पेरेंट एटम के आसपास ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इस पेपर के भी अपने पेरेंट एटम्स होंगे, उन एटम्स के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। इसके आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, और जब हम कोई एक्सटर्नल चार्ज इसके पास में लेके आएंगे, जैसे इस केस में हम कॉम्ब लेकर आ रहे हैं, इस केस में हम कॉम्ब को इसके पास में लाए विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्जेस थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, और ये इस तरफ शिफ्ट हुए तो इधर एक्सेस ऑफ चार्ज हो गया इस तरफ, और इस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्ब को हम इस इंसुलेटेड या इंसुलेटर के पास ला रहे हैं विच इज पेपर की कतरन, तो इसके ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे, और इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, चार्ज थोड़ा सा शिफ्टिंग होने की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव और इन पॉजिटिव चार्जेस में लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू ये नेगेटिव और ये नेगेटिव में लगने वाले फोर्स की। इनफैक्ट ये वाला फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लग रहा है, अनलाइक चार्जेस के बीच में लग रहा है, ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ mg, और लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा उसको भी ओवरकम कर जाएगा, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो इस वजह से ये ओवरऑल कॉम्ब इस पेपर की कतरन को ऊपर उठा सकता है। ओके, दूसरा एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा था डोर नॉब, है ना। यूजुअली क्या होता है, ठंड के टाइम में ड्राई एयर होती है जो चार्ज को ले नहीं जा सकती, है ना। लेट्स से अगर मान ले ड्राई एयर की वजह से इस पे कुछ नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो गए, इस पे नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो गए, और जैसे ही हम इसको टच करेंगे, सिंस हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है, तो जैसे ही हम इसको टच करेंगे, ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हुआ है, ओके, ये हमारे थ्रू फ्लो कर जाएगा, ओके, और इसलिए हमको एक छोटा सा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक स्पार्क लगता है, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बलून्स। अगेन दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग ट्राइबो इलेक्ट्रिक पेयर। इन बलून्स को अगर हम वुलन क्लॉथ से, स्वेटर से रब करें लेट से, और दीवारों पे लगा दें, तो ये वुलन से रब किए हुए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जैसे हम इसको वॉल के पास ले जाते हैं तो उसके वो पॉजिटिव चार्जेस से जाके चिपक जाता है ना। अगेन वही सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाएगा उसमें। थर्ड एग्जांपल, अगेन यहाँ पे जो ये हमने ग्लास रॉड रखी होगी, लेट्स से ग्लास रॉड को हमने, अगर ग्लास रॉड बोल लो या फिर हमारा जो स्केल सेंटीमीटर स्केल होता है, वो सेंटीमीटर स्केल को अगर हमने वुलन क्लॉथ से या फिर सिल्क क्लॉथ से रब किया होगा, तो लेट्स से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वाटर की स्ट्रीम जो फ्लो हो रही है उसके एक तरफ ये एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देगा,
इधर ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देगा और इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एंड अगेन इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इसके और इसके फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस स्ट्रीम इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्लास रॉड। ओके, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे हम ये सारे फिनोमेना से एक्सप्लेन कर पाए, तो फिर हम आगे क्यों पढ़ें? आगे पढ़ने की क्या जरूरत है जब ये एक्सप्लेन हो गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ इतना ही एप्लीकेशन नहीं है, ये आजकल के प्रिंटर्स में, एयर प्योरीफायर्स में, है ना, एज ए टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे तो नहीं रुक सकते जस्ट सिंपल फिनोमेना से एक्सप्लेन करके, राइट? तो हम इस चैप्टर को और आगे ले जा रहे हैं। तो आज हमने जो शुरू किया दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक, है ना। इसमें हमने क्या किया, यूजुअली जो इंसुलेटेड मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, उनको चार्ज करने का तरीका देखा। लेकिन अगर मेटल हुआ तो मेटल को कैसे चार्ज करते हैं उसको हम आगे देखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मेथड, 3 ऑफ द फर्स्ट मेथड हो गया ये। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। इमेजिन करो कि एक मेटल स्फीयर है, इस मेटल स्फीयर का आर रेडियस और इसके ऊपर हमने कुछ चार्ज रखा हुआ है। और इसके पास हम एक और मेटल स्फीयर ले आते हैं, लेट्स से इट इज आल्सो ऑफ आर रेडियस, ओके, बट ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बीच में एक वायर, कनेक्टिंग वायर लगा रहा हूँ, कंडक्टिंग वायर, और मैंने इन दोनों मेटल स्फीयर को कनेक्ट कर दिया। क्या होगा, यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के भागना शुरू होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी धीरे धीरे डेफिशिएंसी कम होने लगेगी। ओके, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेट चार्ज 0, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, नेट चार्ज 0। लेकिन उसी दौरान एट द सेम टाइम इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगी, है ना। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो यहाँ के चार्जेस है भाग के इधर आ जा रहे हैं, है ना। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे चार्जेस भाग के इधर आ गए हों, कुछ चार्ज इधर रह जाएंगे और कुछ चार्ज इधर आ जाएंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि चार्ज फ्लो होके आधा चार्ज इधर रह गया और आधा चार्ज इधर आ गया, है ना। सो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। हमने क्या किया, हमने एक स्फीयर से चार्ज को कंडक्ट करवा के दूसरे स्फीयर पर भिजवा दिया। ओके, पहले सिर्फ ये अकेला चार्ज था, अब ये दोनों आधे आधे चार्ज है। अच्छा, मैं आधे आधे बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने इन दोनों का रेडियस सेम माना है। अगर अलग अलग हुआ तो फिर जब हम आगे और डेवलप करेंगे पोटेंशियल तब जाके सीखेंगे। तो अभी तो हम आइडेंटिकल स्फीयर से लेकर चल रहे हैं। ओके, सो जब एक चार्ज्ड और एक अनचार्ज स्फीयर को हम टच कर दें बाय मींस ऑफ वायर या फिर फिजिकल कांटेक्ट उनका बना दें, तो उसमें आधा चार्ज इधर आ जाता है और आधा चार्ज इधर आ जाता है, रह जाता है। इसका मतलब जो स्फीयर पहले अनचार्ज था हमने उसको भी चार्ज कर दिया, राइट। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली हाथ से पकड़ के टच नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर है। इमेजिन करो ये वो डोर नॉब हो गया, इस डोर नॉब को अगर मैं अपने हाथों से जाके छू लूंगा तो ये चार्ज तो मुझ पे आ जाएगा। और अगर मैं अर्थ पे कनेक्टेड हूँ और अर्थ को भी हम कंडक्टर ही मानते हैं क्योंकि उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये चार्ज अर्थ में चला जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमको इसको किसी न किसी ऐसे स्टैंड पे रखना होगा जो करंट या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को अवॉइड करता है, एंड दैट इज द कंडक्टर। तो हम इसको इंसुलेटर्स, सो हम इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं। ओके, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड। सिमिलरली जिसको हम चार्ज करने जा रहे हैं वो भी इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा होना चाहिए, अदरवाइज उससे चार्ज फ्लो होकर हमारी बॉडी में घुस जाएगा और हमसे फ्लो होकर वो चला जाएगा अर्थ में। ओके, तो इन दोनों स्फीयर्स को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा। वन ऑफ देम वाज फुल्ली चार्ज्ड एंड अदर वाज न्यूट्रल। और जैसे हमने इसको कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज यहाँ का फ्लो होकर उधर चला गया। यहाँ पे एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करा, है ना। पॉजिटिव चार्ज तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो करने वाला या मूव करने वाला चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के भाग कर इधर आ गए सच दैट कुछ डेफिशिएंसी इधर बन गई और उस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा होगा।
ठीक है, तो फाइनली जो इधर चार्ज था, लेट्स से इनिशियली कुछ Q0 चार्ज था 1 पर, और Q2 पर इनिशियली I लिखा है मैंने, 0 चार्ज था, तो फाइनल चार्ज ऑन Q1 वुड बी Q/2 and final charge on Q2 would also be Q/2. ओके, आधा आधा दोनों में चार्ज चला गया। इसको हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। बहुत ऑब्वियस नाम है, कंडक्शन की वजह से चार्जिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें देखो एक यहाँ पे गड़बड़ थी। गड़बड़ कैसे समझना, मैंने बोला कि इमेजिन करो एक स्फीयर है जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रॉब्लम तो ये ना कि उसको पॉजिटिव चार्ज करा कैसे हमने, बस उसके लिए हम ये वाली मेथड पढ़ रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो एक इमेजिन करो वही कॉम जो हम घिस रहे थे उसको हम यहाँ ले आए। ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऑल्दो देयर आर वेरियस मेथड, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑल्सो। सिंपल सा कंगा बना देते हैं। ओके, इस कॉम को हमने चार्ज कर लिया, एंड लेट्स से जैसा हमने बताया था कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इस कॉम पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉम को एक इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लेकर आ रहा हूँ जो किसी स्टैंड पर रखा होगा, सो दैट इससे चार्ज लीक ना हो जाए। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है एक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो इंसुलेटिंग स्टैंड पे कंडक्टर रखा हुआ है। ये कंडक्टर जो था इनिशियली अनचार्ज था, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, है ना। प्रोटॉन्स अपनी जगह पर बैठे होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंडक्टर को हम विजुअलाइज कैसे करते हैं कि प्रोटॉन अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं एटम्स लैटिस बनाकर, उसके कुछ इनर इलेक्ट्रॉन्स जो उनके आसपास घूम रहे हैं, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, राइट। अच्छा, तो ऐसे ही कुछ सीन यहाँ पे भी चल रहा होगा अंदर। अब मैं इस कॉम को, नेगेटिवली चार्ज कॉम को इस कंडक्टर के पास अगर लेके आऊँ तो क्या होगा, इमेजिन करें। ये नेगेटिव चार्जेस जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट, नेगेटिव चार्जेस से उनको रिपेल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके दूर भगाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इधर हम बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और सिंस ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए तो इस रीजन में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। मतलब ऐसे मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए। ओके, अच्छा, मैंने एक गड़बड़ यहाँ पे कर दी कि मैंने चार्जेस अंदर बना दिए। आगे हम पढ़ेंगे कि मेटल के केस में चार्जेस अंदर नहीं बनते ना, तो मैं अभी से उसको हैबिट बना के चलूँ। ओके, तो नेगेटिव चार्जेस हम इधर ले आते हैं, ये रहे। रिपल्शन की वजह से नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए, और पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ रह गए होंगे, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। पॉजिटिव चार्जेस मेटल में कभी नहीं भागते क्योंकि वो लैटिस बना के बैठते, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो चार्ज का सेपरेशन हो गया, है ना। इस नेगेटिव को हमने नेगेटिव को पुश कर दिया और पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये चार्ज का सेपरेशन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक मेटल का वायर ले रहे हैं और उस मेटल के वायर से इस कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, और इस मेटल के वायर को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ये अर्थिंग का सिंबल है, इसको हम अर्थिंग बोलते हैं या ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। ओके, जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इसको और एक्सप्लोर करेंगे। सिंपली अभी आपको ये मानना है कि अर्थ के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। वो चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स दे सकती है एज पर रिक्वायरमेंट, वो चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स ले सकती है एज पर रिक्वायरमेंट।
ओके, तो इमेजिन करो कि अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं, तो स्विच को क्लोज करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। ये तो कोशिश कर रहे थे कि हम जितना पॉसिबल हो उतना इन नेगेटिवली चार्ज कॉम से दूर भाग जाएं। तो जब इनको मौका मिलेगा तो डेफिनेटली ये दूर भाग जाएंगे, है ना। तो जैसे ही इनको मौका मिला कि यहाँ पे कोई रास्ता खुला है, ये इलेक्ट्रॉन्स भाग के अर्थ के अंदर चले जाएंगे। उससे होगा क्या, उससे अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं रहे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस नहीं भाग सकते। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अर्थ में चले गए तो अर्थ से वापस भी आ जाए। अब वापस आएंगे तो ये उसको रिपेल करेगा, है ना। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वजह से इन पर रिपल्शन अभी इतना ऑलरेडी ज़्यादा है कि ये भाग के अर्थ में जाने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते लौट के आ रहा होगा तो इसकी वजह से इस पर जो रिपल्शन होगा उसको वापस भगा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। कब तक, जब तक इसके सामने कॉम पड़ा होगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली सिचुएशन बनी क्या, सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि अभी हमारे पास जो स्फीयर है उस स्फीयर पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास में एक नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम भी रखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम भी रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस कॉम को दूर कहीं ले जाते हैं। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इसके अंदर अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनको आके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सरफेस पर यूनिफॉर्मली, सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्यों कर देंगे, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है कि इस स्फीयर पर सारे इलेक्ट्रॉन्स तो हमने नहीं निकाले थे, हमने तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे यहाँ पे जो सेपरेट हो गए थे बस वो निकाले थे अर्थिंग करके। तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, जैसे इसका इन्फ्लुएंस खत्म हुआ ये इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए भागेंगे, और उस प्रोसेस में ये पॉजिटिव चार्जेस इस स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इस स्फीयर पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ कॉम। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर फिर से देखते हैं। हमने कॉम को इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास में लेकर आए, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज, इसके कुछ नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करने लगा, तो नेगेटिव चार्जेस दूसरी तरफ भाग गए, उसकी वजह से इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। फिर हमने इसको अर्थ कर दिया, अर्थ करने से क्या हुआ, यहाँ पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो इसकी वजह से ऑलरेडी परेशान थे वो भाग गए, है ना। तो फाइनली क्या बचा, एक नेगेटिवली चार्ज कॉम और पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, है ना। अब हमने जैसे ही कंडक्टर को भी फेंक दिया, सॉरी इस कॉम को भी फेंक दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे वो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भागे। या फिर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी सोच सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस सिंस बहुत पास पास में है तो इनमें भी रिपल्शन हुआ होगा। अब इनमें जब रिपल्शन होगा तो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, और उस ऐसा करने के चक्कर में वो पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो हमने चार्ज कर दिया, एक कंडक्टर को चार्ज कर दिया बाय इंड्यूसिंग नेगेटिव चार्ज, बाय इंड्यूसिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन वन सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन अनदर सरफेस। ठीक है, इस तरीके से ही चार्ज हो गया। सो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमने यहाँ पे देखो इस चार्ज्ड बॉडी का कांटेक्ट नहीं किया इसके साथ, है ना, टच नहीं किया, उसको दूर से ही इंड्यूस करवा दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये वाला स्फीयर ये रहा, इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को हमने पिछले वाले एग्जांपल में यूज किया था, और इसको चार्ज कैसे किया, कॉम को चार्ज कैसे किया, कॉम को चार्ज उससे भी पहले हमने रब करके किया था हेयर्स के साथ। समझ आया? तो आई होप सब कुछ लिंक चल रहा है ना। हर एक चीज़ पिछली चीज़ अगली वाली से रिलेट कर रही है। हमने जो पिछली क्लास में 4 एग्जाम्पल दिए थे उनको भी हमने अपने इस नॉलेज से एक्सप्लेन कर दिया, और हमने सीखा क्या क्या कि चार्ज हम बॉडी को कैसे कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को कैसे कर सकते हैं, कंडक्टर को कैसे करते हैं, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी सीख लिया। चार्ज के बारे में जो फंडामेंटल चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत थी वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप समझते हैं। इमेजिन करो, बहुत कॉमन सा लॉजिक है कि एक मेटल का स्ट्रिप लेता हूँ मैं, बहुत पतला सा मेटल का स्ट्रिप,
ये गोल्ड का होता है, मतलब बहुत महंगा स्ट्रिप है ये। ओके, लेट्स से मैंने इसको वी शेप कर दिया और इसको एक मैंने रबर के बॉटल के कॉर्क से लगा दिया। ओके, तो लेट्स से वी शेप्ड गोल्ड फॉइल हमने लिया है, बहुत थिन वी शेप्ड गोल्ड फॉइल, और इसको हमने एक वैक्यूम क्रिएट करके कंटेनर में, ग्लास के जार में बंद कर दिया। ओके, अंडर नॉर्मल कंडीशन ये जो गोल्ड लीफ का वी बन रहा है, ये वी के जो दोनों फ्लैप्स है, ये फ्लैप्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। कुछ ऐसे टच कर रहे होंगे एक दूसरे को ये। ओके, सो ये तब की कंडीशन है जब इस पे हमने कोई चार्ज नहीं रखा। ओके, अब लेट से जो हमने पिछला वाला कंडक्टर चार्ज किया था बाय इंडक्शन, हम वो लेकर आ गए यहाँ पर। तो लेट से ये रहा वो कंडक्टर जिस पे हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर जिसको रखा था, और वो इंसुलेटिंग स्टैंड हम उठा के ले आए हैं और इसके ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, और इसको इस गोल्ड फॉइल से टच कर दिया, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे हम कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टर लेकर आए और इसको इस गोल्ड फॉइल से टच कर लिया जो इनिशियली ऐसे दिख रही थी। ओके, इसके दोनों फ्लैप्स पैरेलल थे। जैसे ही हम इसको टच करेंगे ये चार्जेस फ्लो होके इस पूरी फॉइल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा, आफ्टर टचिंग इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज, अगेन चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा, इसका कंडक्टर का चार्ज कुछ उसमें फ्लो कर गया, है ना, बिकॉज वो भी कंडक्टर है तो वो भी अपने ऊपर चार्जेस को फैला लेगा, है ना। और हमने यहाँ पे कर दिया चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। इस चार्जिंग बाय कंडक्शन से हुआ क्या, जो दोनों फ्लैप्स थे उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने लगेगा और वैसे फैल जाएंगे, ठीक है। अब जितना ज्यादा चार्ज रखेंगे उतना ज्यादा ये फैल जाएगा। ओके, लेट्स से मैं इस पे सडनली एक और स्फीयर लेकर आ गया जिस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। लेट्स से मैं दूसरा स्फीयर लाया, अगेन इंसुलेटिंग स्टैंड पर, और उस पर नेगेटिव चार्ज है मान लेते हैं। और जब मैं इसको टच करूंगा गोल्ड फॉइल से तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दे, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये नेगेटिव चार्ज जो हम लेकर आए ये इतना हो जितना ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव चार्ज था। तो जैसे हम लाएंगे क्या होगा, ये फिर से पैरेलल हो जाएंगे, है ना। इमेजिन करो कि अगर ये चार्ज इस पे जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है उससे कम था तो इनका जो एंगल पहले ज़्यादा था ये जस्ट कम हो जाएगा, है ना। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही हमने नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव लीफ पर रखा ये नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन चार्ज और ज़्यादा है तो फिर आके इसको स्प्रेड आउट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि जब इस नेगेटिव चार्ज को मैं इस पॉजिटिव फॉइल पर रखूँ तो हो सकता है ये वापस से ऐसा था तो फिर ऐसे बन जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले इनके एंगल जो ज़्यादा था वो कम हो जाए, है ना, सेकेंड पॉसिबिलिटी। और थर्ड, ये कम होके फिर से बढ़ जाए, दैट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी, राइट। तो इससे हम पता कर सकते हैं किसी बॉडी पर, जैसे मैंने इस पे पता कर लिया कि ये दूर हो गए दोनों फ्लैप्स तो इस पे चार्ज होगा, फिर मैं दूसरी बॉडी लाके चेक कर रहा हूँ, इसके ऊपर रख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि इस पे चार्ज है तो इस, और ये चार्ज इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम चार्जेस को आंखों से देख तो नहीं सकते, और देख नहीं सकते तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा कि जो एटलीस्ट ये तो बता दे कि बॉडी पे चार्ज ज़्यादा है कम है, उसका नेचर कितना है। ओके, दैट्स वाई हम ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, रीड करते हैं कि गोल्ड लीफ है, इसके ऊपर 40 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो ये रहा गोल्ड लीफ हमने बना दिया, इसके ऊपर है चार्ज -40 माइक्रोकूलम, मतलब नेगेटिव चार्ज। एंड देन अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप गिवन विच ऑलरेडी, ओके यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, इस गोल्ड लीफ पर ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोल्ड लीफ है, उस गोल्ड लीफ पर 20 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है +20 माइक्रोकूलम, तो इनिशियली इट हैज 20 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, और इसके ऊपर हमने -40 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया। यानी कैसे मान सकते हैं कि दूसरा स्फीयर लेकर आए होंगे जो इस पे -40 माइक्रोकूलम का चार्ज ट्रांसफर कर सकता है। तो क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द लीव्स, तो क्या होना चाहिए हम पहले सोचते हैं कि अभी +20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, हम इसके ऊपर अगर -40 माइक्रोकूलम का चार्ज भेजने वाले हैं, है ना, तो लेट्स से इसका मान लेते हैं एंगल कुछ बन रहा होगा थीटा। ओके, हाफ एंगल बन रहा है, तो टोटल एंगल 2 थीटा बन रहा होगा। ठीक है, मैं जैसे ही -40 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर ट्रांसफर करूंगा, और हम इसको थोड़ा स्लोली इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इसको स्लो मोशन में ट्रांसफर होता हुआ इमेजिन कर रहे हैं कि -1 माइक्रोकूलम गया, -2 माइक्रोकूलम गया, -3 माइक्रोकूलम गया, और जब तक -20 माइक्रोकूलम चार्ज जाता रहेगा तब तक ये चार्जेस धीरे धीरे डिमिनिश होते चले जा रहे होंगे, है ना, यानी कि ये -20 इस -20 को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि जब ये जो गोल्ड लीफ है, इनकी दोनों जो लीव्स हैं ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि चार्ज ही नहीं है ना, चार्ज ही नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, ये कब की कंडीशन होगी, व्हेन देयर इज नो चार्ज ऑन द लीव्स। तो अभी चार्ज हो गया 0, और कितना चार्ज इसने ट्रांसफर कर दिया, -20 माइक्रोकूलम। अभी फिर ये और करेगा ट्रांसफर नेगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से जिन फ्लैप्स के बीच के सेपरेशन है ये फिर से बढ़ना शुरू होगा, राइट, और करेगा, फाइनली -40 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर करने के टाइम पे ये उतना ही एंगल बना लेगा जितना पहले बना रहा था। तो फिर से इसने थीटा एंगल बना लिया वर्टिकल से हर एक लीफ ने, यानी कि टोटल एंगल फिर से 2 थीटा हो गया, और इस पे चार्ज की पोलैरिटी बदल चुकी है, पहले पॉजिटिव थे सारे, अब सारे हो गए नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से इसका मोशन होगा। तो जैसे हमने -40 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा, ये कम होगा फिर वापस बढ़ना शुरू होगा, सो ये ट्रांजिशन होगा इसका। ऑब्वियसली ये जो मोशन होने वाला है बहुत फास्ट होने वाला है, हमने उसको थोड़ा स्लो करके बताया। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी हैविंग 32 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज ऑन इट। ओके, तो बॉडी पे चार्ज हमको गिवन है, एक बॉडी है जिसपे हमको चार्ज गिवन है इज इक्वल टू 32 माइक्रोकूलम एंड विथ नेगेटिव साइन। अब हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में हमने पढ़ा था कि एक बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, तो 32 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो लेट्स से मान लेते हैं उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होंगे। सो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस। अच्छा, एक्सेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी नेगेटिव होंगे वो तो पॉजिटिव से बैलेंस हो ही रहे होंगे, तो जो एक्सेस है वही हमको अपीयर होता हुआ दिखेगा, है ना। तो n इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस ऑन द बॉडी, therefore we can say that this Q must be equal to n times charge on each electron, right? So it is 32 into 10 to the power -6
कूलम, बिकॉज कूलम इज द एसआई यूनिट, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वल टू n टाइम्स, इसकी वैल्यू रख दें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. दिस इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन एंड ऑब्वियसली विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है. इधर भी नेगेटिव था, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया. इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 32 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -20, दैट इज इक्वल टू n. राइट, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं. तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर +14, 14. टेन टू द पावर 14. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है ना, मतलब बॉडी के पास अपने तो खुद के थे ही, लेकिन किसी तरीके से, जो तरीके भी हमने देख लिए, आइदर ऑफ द मेथड से हमने इस पे इतना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया जिसकी वजह से इस पे -32 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज दिख रहा है अभी, होगा. ओके, सो दैट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं.